आज के इस YouTube चैनल पे मैथ्स मज़ा के चैनल पे मैं आप सभी लोगों का वेलकम कर रहा हूँ। मैराथन सीरीज का दूसरा चरण हम प्रारंभ कर रहे हैं 69th बीपीएससी के लिए। बीएसएससी, बिहार एसआई, ये तमाम एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे लाभ ले सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को डायरेक्ट। देखिए 19 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में, है ना, बिहू त्यौहार मनाया गया? तो हम लोग को पता है बिहू जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है ना। इसके बाद है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ फर्स्ट का पहला मामला कहाँ मिला है? तो याद रखिए पुणे में मिला है। वैक्सीन भी यहीं बनता है, मामला भी यहीं मिला है। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन जो हुआ ये बांग्लादेश में हुआ। इसकी राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। इसके मुख्य प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो शेख हसीना है। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले भारतीय जो जीते हैं मेडल वो साजन भनवाल हैं। किस राज्य सरकार ने गिद्ध के संरक्षण के लिए पैनल बनाया? तो देखिए तमिलनाडु है। आगे है अक्टूबर 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आयोजन किया है। तो ये गांधीनगर में हुआ है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब देखिए जो खेलो इंडिया है वो एक गोवा में होगा 23 में। अगला जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है वो मध्य प्रदेश में होगा, है ना। यूनिवर्सिटी गेम जो है वो आपका उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई में आयोजित होगा। मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया गया मोदी जी के द्वारा, केवड़िया में किया गया। हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति का नाम बताना शिव नागर है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यन नाम है इनका। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो देखिए सबसे खराब दिन सप्ताह का सोमवार को घोषित किया गया है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? KP अश्विनी। तो UNHRC के जो विशेष दूत के रूप में नियुक्त हुई हैं वे अश्विनी, KP अश्विनी नियुक्त हुई हैं। इसके बाद है IIT के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। तो ये IIT मद्रास ने जीता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जो जीता है IIT वो मद्रास ने जीता। ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया पाकिस्तान, FATF है ना ने बाहर किया उसको। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया गया मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की है। इसके बाद आइए अगले टॉपिक में PMAY अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश को। टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया गया अमेरिका के साथ, है ना, भारत ने किया। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 41वां रहा। तो मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा? तो 31वां रहा, 41वां। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया गया कर्नाटका बैंक के द्वारा, है ना। तो DX पुरस्कार जो प्राप्त किया गया ये कर्नाटका बैंक के द्वारा प्राप्त किया गया। इसके बाद कर्नाटक रत्न पुरस्कार ये पुनीत राजकुमार को मिला है। इसके बाद ये तो मैं ऑलरेडी करा दिया। संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया गया है राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए, तो श्रीलंका कम किया है। किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर तुजनी का अनावरण किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 2022 को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 15.7 लाख अयोध्या में दीपोत्सव हुआ। 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जो यारा जी, है ना, यही पूरा की है। इसके बाद है वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है किस क्यूज को? तो वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में प्राप्त हुआ गुजरात ज्ञान गुरु क्यूज को। इसके बाद है 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मैंने? संयुक्त राष्ट्र दिवस। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी आपके विराट कोहली हैं, है ना। यूरोपीय संसद के सखारे पुरस्कार को किस देश के लोग ने और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? तो यूरोपीय संसद जो प्रदान की है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन के नागरिकों को बहादुरी से लड़ने के लिए। अगला है FATF के किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है? म्यांमार को। किस देश, कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा
निर्यात बाजार बन गया है। तो तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार जो बना है भारत का, वो नीदरलैंड बना है। अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो अमर सहरावत, ये अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप जो भी हुआ है ना, इसमें स्वर्ण पदक जीते थे कौन? अमन सहरावत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। तीसरा, पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है तो स्वप्निल कुसामले। तो याद रखिएगा, तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है कुसाले ने। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान सितरांग का नामांकन कौन किया? तो थाईलैंड किया। तो बंगाल की खाड़ी में भी एक तूफान आया था सितरांग, इसका नामांकन थाईलैंड ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरला है। भारतीय अमेरिकी उद्यमी जो हैं उनको उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिला है, स्वदेश चटर्जी। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर। इसके बाद किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि है ना, इसका दिल्ली में किया गया। सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? RRR। तो ये याद रखिएगा, सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार RRR को मिला है। इसके बाद आइए, 27 अक्टूबर को किस देश की क्रिकेट टीम ने के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया? वेस्ट इंडीज ने, है ना। 28 अक्टूबर को मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया, लद्दाख में शुरू किया गया। महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन शुरू किया है, केरला ने शुरू किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कलेक्शन वाला राज्य तो गुजरात है। 29 अक्टूबर को किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? ईरान। 29 अक्टूबर को कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मिला है? तो लक्षद्वीप को मिला है। आगे है, किस फिल्म को FIPR है ना, फिप्रेसी ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म भारतीय फिल्म घोषित किया? पाथेर पंचाली। नासा और किस IIT ने शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो IIT मद्रास। इसके बाद है, ये IIT मद्रास और ये नासा जो है ये सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया है। फिर देखिए, भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है, BCCI ने किया है। फिजी और नांडी में है ना सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन यही होना है, फिजी के नांडी में, है ना। इसके बाद है, किसको माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया है? तो एलन मस्क ने किया है। अमेरिका के हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी उत्तर प्रदेश ने दी है। किस देश के कोविड के खिलाफ पहला इंसवेल वैक्सीन लॉन्च किया है? कोविड के खिलाफ पहला क्या है? इनहेलेबल वैक्सीन जो है ये चाइना ने शुरू किया है। भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो देखिए, भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट C295 है ना, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो बनाने का जिम्मेदारी मिला है वो टाटा को सौंपा गया है। कौन सा देश भारत का 7वें बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो रसिया बना है। नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंध किया गया है? ईरान को प्रतिबंध किया गया है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा पता है आपको? ये नाथद्वारा राजस्थान में। कि भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। किस राज्य में स्थित मोमुलु गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय में ये स्थित है मोमुलु गुफा। अगला क्वेश्चन हमारा है, FIFA U17 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? स्पेन ने जीता। FIFA U17 महिला विश्व कप किसने जीता? तो स्पेन ने जीता। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? बंगाल, है ना। तो लक्ष्मी भंडार योजना बंगाल से रिलेटेड, इसको स्कॉच अवार्ड मिला है। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ? जमशेदजी ईरानी का निधन हुआ। किस राज्य में मोदी जी ने स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में माना है, घोषित किया? राजस्थान। 1 नवंबर को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का
53वां टाइगर रिजर्व बना है। तो देखिए देश का 53वां टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, रानीपुर, है ना। अभी तो 55 हो गया है, 2 ठो और बढ़ा है। एक्वा पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक्वा पार्क अवस्थित है। एक्वा पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद है मैक्सिम फार्मूला 1 चैंपियनशिप कौन जीते? वर्स्टप्पन जीते हैं, है ना, मैक्सिकन फार्मूला। इसके बाद है आपका एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक जो हुआ, भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री ही करेंगे, एस जयशंकर किए हैं। फीफा 2022 में से किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद देखिए 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैग्नेटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो मैग्नेटियन नामक लैब मॉड्यूल जो लॉन्च किया है वो चाइना किया है। मैग्नेटियन नामक लैब मॉड्यूल चाइना। किस कंपनी ने AI अवतार स्टार्टअप एल्टर का अधिग्रहण किया है? तो एल्टर का अधिग्रहण गूगल किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है कौन? तो स्पेस एक्स किया है। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन में, देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा गया है, बांग्लादेश, है ना। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार के सम्मान से नवाजा है। ये कौन नवाजे हैं? तो ये कैनेडी को, है ना, बांग्लादेश किस देश के प्रधानमंत्री ने, है ना, एडवर्ड एम कैनेडी हैं, उन्हें नवाजा गया फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार के सम्मान से। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का फैसला किया है? तो 11 दिसंबर, है ना। यूजीसी भारतीय भाषा दिवस कब मनाएगी? 11 दिसंबर। इसके बाद है दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। देखिए कोलिंस डिक्शनरी बर्ड ऑफ द ईयर जो है ये क्या है? पैरमैक्रिसिस, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, पैरमैक्रिसिस। इसके बाद है ये 2022 का बर्ड है। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील। राजा चोल की जयंती मना 3 नवंबर को मना, साउथ के, है ना, ये चोला डायनेस्टी के राजा थे। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया? तो ये गुजरात होगा। किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम सरा नेगी ने मतदान किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश होगा, अभी जो चुनाव वहाँ हुए हैं। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यास को क्या है एजुथाज पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ए सेतु माधवन, है ना। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन में कि एजुथाज पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया? तो एजू, तो ए से एजू और ए सेतु माधवन, ऐसे करके याद रखिएगा। फिर देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा, है ना, ई उपहार पोर्टल। आगे किस राज्य ने 5 पुस्तकों में फाती शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये जेरार्ड पिक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी का शुभारंभ किया योजना? उत्तराखंड। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। बायजूस, है ना, ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ये लियोनल मेसी को नियुक्त किया है। स्कूली छात्रों के लिए प्रति 10 मिनट योग का अनिवार्य करना ये कर्नाटका ने किया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिविलियन पुरस्कार सम्मानित किया गया अरुणा साईराम को सिविलियन पुरस्कार मिला है। किस देश के बेडूइन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया है ना। तो क्या है? बीडोयूज उपग्रह नेविगेशन प्रणाली चाइना ने लॉन्च किया है। इसके बाद है 6 नवंबर को नीवा बुपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? तो IDFC बैंक के साथ भागीदारी की। 6 नवंबर। इसके बाद है कि किस देश ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया? तो पोलैंड ने। MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का ठेका लिया है? तो ये मंगोलिया में। आगे UIDAI यूजर्स जो है ना, बेहतर अनुभव के लिए एक आधार मित्र नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये मुंबई ने जीता, मुंह से मुश्ताक मुंह से मुंबई, हिमाचल प्रदेश को हराया, याद रखिएगा। कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले है ना एक कैलेंडर वर्ष में कौन है, तो सूर्य कुमार यादव हैं, है ना। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो लगाई जाएगी उज्जैन में लगेगी। राइजिंग सन वाटर फेस्ट का समापन कहाँ हुआ, मेघालय में हुआ। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है, तो केरला, है ना। तो परिवहन सेवा में केरला ने अवार्ड जीता है। प्रमोद भगत जो हैं ये बिहार से बिलोंग करते हैं और पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार मिला है, वाडियार को, याद रखिएगा, कन्नड़ रत्न पुरस्कार वाडियार को मिला है। मालाबार एक्सरसाइज कहाँ शुरुआत हुआ, तो ये शुरुआत जापान में हुआ, मालाबार एक्सरसाइज 2022। 20 एशियाई उद्यमियों की सूची में फोर्स जो है कितने भारतीय महिला को शामिल किया है, तो ये 3 महिला को शामिल किया है। 15वीं एशिया एयरगन चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ, तो ये साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ। इसके बाद है 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बना, ये तो पता ही होगा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत को लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो केरला है। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो याद है उत्तराखंड ने मनाया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया, है ना। तो ये जो है ये तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु ने अनावरण किया है। पुनर्जीवित करने के लिए परंपरा को ये हस्तशिल्प नीति शुरुआत किया है, तो ये जो है राजस्थान ने शुरुआत किया है। एस फोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सुभाष बाबू को सम्मानित किया गया है। इसके बाद आइए, एस फोर्ड्स मेडल तो सुभाष बाबू को मिल गया। आगे आइए, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी, तो स्काई रूट, भारत का पहला, है ना, निजी तौर पर विकसित रॉकेट, है ना, निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो लॉन्च करेगी स्काई रूट एरोस्पेस करेगी। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा तो भारत। देखिए अभी 2023 चल रहा है और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी आयोजन भारत ही करेगा। किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया, ये पता है, बड़ौदा, ये गुजरात में पड़ता है। इसके बाद है 10 नवंबर को सूचना पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन बनारस में आयोजित किया गया। आगे आइए, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की राजधानी कौन, यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो उत्तर प्रदेश करेगा, है ना। ये तो मैं पहले भी बताया था। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। इसके बाद सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड मिलेगा, तो आरफा खानम, तो आरफा खानम, अजीत अंजुम, इनको मिलेगा कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड। किस राज्य में वोलोंग मेले का आयोजन किया गया, तो वोलोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में। आगे आइए, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जो मिला है वो हरियाणा को मिला है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा को मिला है। इंडिया एग्री बिजनेस, है ना, एग्री से याद रखिए एग्रीकल्चर, है ना, तो ये हरियाणा, है ना। इस तरीके से गेहूं का खेती, तो एग्री बिजनेस हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया टसीगंग में, है ना, टसीगंग में बनाया गया। अरुणा मिलर किस अमेरिका राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिका बनी है, तो मैरीलैंड, है ना। अरुणा मिलर जो हैं ये किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल, तो मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनी है। ये भारतीय अमेरिकी हैं, इनका नाम क्या है, अरुणा मिलर है, और ये कहाँ की बनी है, तो मैरीलैंड की बनी है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरस्कार एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है, तो देखिए 2000 एकल पेरिस मास्टर्स खिताब, है ना, रूने याद रखिए, मास्टर्स रूने। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं, स्विट्जरलैंड के। इसके बाद है तूफान और तूफानी का शुभारंभ, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है, पीवी सिंधु ने किया है। 12 नवंबर को भारत ने किस देश के साथ, है ना, वन्यजीव संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU हस्ताक्षर किए हैं, कंबोडिया।
आगे, किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो वेंकी रामकृष्णन, है ना। किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो सम्मानित हुए हैं ये कौन हुए हैं? तो वेंकी रामकृष्णन, यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट, 12 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के में केम्पगोडा के 108 फीट ऊंचा प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया। देखिए, प्रोस्पिरियस होना, बंगलौर है ना टेक्नोलॉजिकल शहर है, इसलिए वो प्रोस्पिरियस है। प्रोस्पिरियस स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का वहीं प्रतिमा भी लगा, और जो प्रोस्पिरियस रहेगा वो 108 बार माला जपेगा, इसलिए 108 मीटर फीट ऊंची प्रतिमा लगा है। बस इसका उद्घाटन कौन करेंगे? धर्म से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। चलिए आगे आइए। 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोगहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो लवलीन बोगहेन जो है एशिया मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीती है। 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार, तो 32वां तो माधव हाडा और 31वां मधु कांकरिया। अच्छा, क्यूएस एशिया भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में आईआईटी बम्बे रहा। ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मंगलौर, क्यूएस कहेगा तो मुंबई। 2024 में कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो श्रीलंका करेगा। अगला देखिए, 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मोहली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मोहली घोष जो हैं ये स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना। बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा देश बन गया है? तो देखिए, बाजरा का जो प्रमुख उत्पादक देश बना है वो भारत बना है। ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया किस बॉलीवुड अभिनेता को? शाहरुख खान को। श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान किसे मिला? तो जय नंदन को मिला। श्रीलाल शुक्ल जो श्रीलाल लाल से याद रखिएगा, जय नंदन। इसके बाद क्वेश्चन है, राज्य में गरीब पिछड़े के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया गया, कौन सा स्टेट किया? तो ये झारखंड किया। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो बंगलौर में दिखाई गई। 13 नवंबर को किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड सेंचुरी 17वें वन जीव अभ्यारण्य सूचित किया गया? तो तमिलनाडु। इसके बाद है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया शिवनारायण चंद्र पॉल, इन्हें शामिल किया गया। ये भारत वंशी भी हैं जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? भोपाल। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा ब्रिटेन। 14 नवंबर के सूचनानुसार आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप, अब याद रखिए क्या कह रहा है, आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप भारत में। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल जो है इसका 7वां संस्करण कहाँ होगा? मणिपुर में। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ होगा? जोधपुर में होगा। भारत और फ्रांस का जोधपुर में। किस वर्ष आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2022 आसियान भारत मैत्री वर्ष। 15 नवंबर को आगे देखिए, 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, है ना, जनजातीय गौरव दिवस। आगे, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मोस्ट वैल्यूएबल टीम में किसे शामिल किया? विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। 9 नवंबर को मनाता है उत्तराखंड और 15 नवंबर को मनाता है झारखंड। आगे देखिए, 15 नवंबर के सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? रिलायंस। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बनाएगी ये रिलायंस बनाएगी। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? नात्सा पिर्क मुसर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ? बाली में शुरू हुआ। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? कार्लोस सोरा को मिला। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अच्छा, इसको थोड़ा समझ लीजिए, बांग्ला महोत्सव मेघालय, है ना। 17वां G20 सम्मेलन कहाँ?
इंडोनेशिया बाली में। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मूसर, ये याद रखिएगा, मूसर से याद रखिए तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के धावक केनेथ क्रिपॉक रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? केन्या के हैं। पेशा कानून लागू किया एमपी में। बिली जीन किंग कप जीता है, बिली जीन किंग कप स्विट्जरलैंड ने जीता। सिम नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सिम नरवाल स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे, किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस रॉकेट लॉन्च किया है? नासा। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जो हैं, ये किस देश के चुनाव के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं? नेपाल। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? याद रखिएगा, हल्द्वानी। आईटीटीएफ एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारतीय कौन है? शरद कमल। आईटीटीएफ एथलीट आयोग में शरद कमल। राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की, असम। कच्चे इस्पात पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। आगे, 17 नवंबर पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन। तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का दूसरे संस्करण का समापन हुआ शिलोंग में। इसके बाद है नेक्स्ट देखिए, 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता? फैमिली प्लानिंग मतलब भारत, याद रखिएगा। इसके बाद यूरोपीय वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है विप्रो, है ना। तो यूरोपीय वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो बनी है विप्रो बनी है। 2022 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी बर्ड ऑफ द ईयर जो है वो होमर है। 2021 में प्रिजर्वेंस था, है ना। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में होमर, है ना, ये ध्यान रहे। इसके बाद आइए, 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजन की गई मुंबई में। नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह, नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह का बैठक मुंबई में। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्च नायक मंजू बनी है। अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया त्रिपुरा ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो, ये तो अरुणाचल प्रदेश होगा। इसके बाद देखिए, सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज। भारत ने 15वीं एशिया एयरगन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 25 पदक टोटल जीते हैं। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 25 पदक टोटल जीते हैं। इसके बाद देखिए अगला, 600 मेगावाट कौमेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश को समर्पित है ना, कौमेंग जल विद्युत परियोजना। मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीती है? तो ये कांस्य पदक जीती है। जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो पेरिस में मिला है। निजी भूमि पर लघु खनिज की अनुमति दिया गया है, वेस्ट बंगाल ने दिया है। 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो ये 2022 में कतर में हुआ फीफा वर्ल्ड कप का आगाज। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में शुरू हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। गांधी मंडेला अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसको मिला? खालिद जावेद को मिला है। एटीपी फाइनल्स खिताब किसने जीता है? तो एटीपी फाइनल जो है याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने जीता है। हानसोंग या मैनस्टर मिसाइल लॉन्च किया, उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। इसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो ये जो है ये अमेरिका शीर्ष पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पे है। इसके बाद 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा ने स्टार्ट किया है। इसके बाद देखिए 22 नवंबर को किस राज्य ने क्रिकेट बधिर टीम ने T20 चैंपियनशिप जीता? हरियाणा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO विनीत कुमार बने हैं और खादी विभाग की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनी है। जयपुर फुट USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार दानिश मंजूर ने जीता है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है? तो देखिए भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास हुआ है? तो ओमान, है ना। भारत और ओमान के बीच, है ना,
ये नसीम अल बहार शुरुआत हुआ है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये चिरंजीवी है ना, किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा चिरंजीवी। इसके बाद किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उमा शर्मा है ना, तो उमा शर्मा को सम्मानित किया गया। 22 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया, तो ये न्यूजीलैंड। कासिम जोमार्ट टोकायोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, तो कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया। किस देश का चुना गया, तो कजाकिस्तान। कासिम जोमार्ट टोकायेव याद रखिएगा, है ना, कासिम जोमार्ट टोकायेव कजाकिस्तान के हैं, इसका राजधानी अस्ताना है। ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल का ब्रांड एम्बेसडर, तो रियल 11 का कुलदीप यादव को बनाया गया है। दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो राजस्थान में। 22 में किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है, हरियाणा है ना। और ये बधिर क्रिकेट वाला भी T20 हरियाणा ही नहीं जीता। डॉक्टर कलाम पुरस्कार रवि कुमार सागर ने जीता। कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं, तो हरकीरत सिंह है ना। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर कौन बने हैं, तो हरकीरत सिंह बने हैं। इसके बाद अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जेम्बो टेल्स लॉन्च किया है, तो कोयम्बटूर है ना। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जेम्बो टेलर्स लॉन्च किया है, तो जेम्बो टेलर कोयम्बटूर में लॉन्च किया। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है, तो रसिया बना है ना। उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रसिया बना है। इसके बाद जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक जो है वो 8वां है ना, शीर्ष स्थान डेनमार्क का है। रैंक कितना है, 8वां। अगला देखिए, भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट का आयोजन कहाँ किया है, एयर फेस्ट का आयोजन नागपुर में किया है। एयर फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, तो 8वां है। ये रैंक कितना है, जलवायु। अब देखिए 8 ऐसे याद रखिए, है ना, कि हम लोग है ना 8 में पढ़ते थे, तब हमारे शहर का जलवायु बहुत अच्छा था, है ना। इस तरीके से याद रखिए तो बेटर है। आगे भारतीय एयर फेस्ट का आयोजन मैं बता दिया कहाँ किया गया, तो ये नागपुर में किया गया एयर फेस्ट का आयोजन। नेक्स्ट देखिए अगला, यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथन का शुभारंभ किया। यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथन डॉक्टर ये योगी आदित्यनाथ किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए, कतर ने, तो ये चाइना के साथ किया है। इसके बाद आइए नेक्स्ट है 24 नवंबर को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है, तो ये याद रखिएगा कि आतंकवाद प्रायोजक देश जो घोषित हुआ है वो रसिया हुआ है घोषित, है ना। यूरोपीय संसद ने आतंकवाद प्रायोजक देश, है ना, तो इसको रसिया घोषित किया गया, अभी जो यूक्रेन वाला मामला चल रहा है उसके कारण। फिर देखिए अरिट्टापट्टी मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है, तो तमिलनाडु, है ना। तो अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम जो है किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है, तो तमिलनाडु, है ना। जैव विविधता विरासत स्थल तो अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम। इसके बाद किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक, है ना। 24 नवंबर को किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया, तो पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण इन्वायरमेंट अवार्ड से नवाजा गया। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया, तो IDFC फर्स्ट बैंक। अगला देखिए नेक्स्ट है 24 नवंबर को ग्लोबल, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, MIT, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो MIT शीर्ष पर रहा है। इसके बाद आइए मूंगफली महोत्सव,
है ना। कडले इकाई परिसे कहाँ से शुरू हुआ, तो कर्नाटक से शुरू हुआ। मूंगफली महोत्सव है ना, कडले काई परिसे कर्नाटक से शुरू हुआ। तो कडले काई परिसे ये क्या है, तो मूंगफली महोत्सव है। ये कहाँ शुरू हुआ, तो कर्नाटक से। वैसे मूंगफली का प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है गुजरात में। ग्लोबल, एक बार और देख लीजिए, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT को टॉप पे रखा गया है। अगला देखिए नेक्स्ट, भारत ने कहाँ से अग्नि-3 मिसाइल का प्रक्षेपण किया, तो ओडिशा से, है ना। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। वार्षिक युवा उत्सव सेनेजल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो सेनेजल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ और यहाँ ये मनोज सिन्हा जी ने किए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, तो रोनाल्डो, है ना। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, राजेंद्र पवार को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिक्की के द्वारा किसे मिला, राजेंद्र पवार को मिला। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, वी अन्नामलाई को चुना गया। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, वी अन्नामलाई को चुना गया। इसके बाद देखिए, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो उदयपुर करेगा। किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया, तो राहुल नगर किया गया, महाराष्ट्र में वो है। सुल्तानपुर गांव का नाम ही बदल दिया गया, उसका नाम क्या किया गया, राहुल नगर। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ बंसज और देविका ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है ना। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ बंसज और देविका, तो विश्वनाथ बंसज जो हैं ये युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी, है ना। तो आपको याद रखना है बंसज और देविका, ये नाम याद रखिएगा। हर घर गंगा जल का प्रथम चरण का शुरुआत ये राजगीर से किए हैं, है ना। आपका घोड़ा कटोरा का जो इलाका है वहीं से। NCC ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया, तो याद रखिएगा इन्होंने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है, तो बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक, है ना। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, है ना, प्रसाद DI पुरस्कार जो है आगंतुक जीता गया है। किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है, तो तमिलनाडु को। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास हरिमो शक्ति चलता है, तो हरिमो शक्ति चलता है भारत मलेशिया के बीच। इसके बाद है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक जो हुआ बांग्लादेश में हुआ। हिंद महासागर की रिम एसोसिएशन, है ना, की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक जो हुआ ये बांग्लादेश में हुआ। ऐसे ही याद रखिए, रिम एसोसिएशन का जो बैठक होता है मंत्रिपरिषद का वो बांग्लादेश में होता है। निक्षय मित्र, है ना, किसे निक्षय मित्र एम्बेडसन नियुक्त किया, तो दीपा मलिक को किया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने पहला डेविस कप जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर, है ना, कनाडा ने अपना डेविस कप जीता है। नेक्स्ट आइए, भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है, तो अंडमान एंड निकोबार में। भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता, है ना, कहाँ आयोजित की है, तो अंडमान और निकोबार में, है ना। नेक्स्ट, 28 नवंबर 2022 को अपने सभी जिलों में Jio 5G का सेवा जो ये पहला राज्य बना है वो गुजरात बना है ना। स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था कौन सा स्टेट तैयार करेगा, तो उत्तर प्रदेश तैयार करेगा। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर M-Pox कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए, तो ये महाराष्ट्र, है ना, विजय हजारे ट्रॉफी में, है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता, तो मुंबई ने जीता। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की क्रिकेट टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, हाँ देखिए ये वाला है, किस देश की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है, तो फ्रांस, है ना, फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग की है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा, जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, संजीव बालियान। उत्कृष्टता के लिए मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार विष्णु त्रिपाठी को मिला है। औद्योगिक महानिदेशक की, अच्छा, मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार विष्णु त्रिपाठी को मिला है। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो तमिलनाडु बना है।
ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगलौर में किया गया। ओलंपिक महिला संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष पीटी उषा। ऑडिट महानिदेशालय की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य, तो है ना, ये भूमिका ऑडिट महानिदेशक का ये तमिलनाडु है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात घटकर 1 लाख जीवित वन जन्मों पर कितना हो गया? तो 97 हो गया। नेक्स्ट, मरियम वेबस्टर को किसे 2022 के बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? मरियम वेबस्टर ने, एक डिक्शनरी है, तो बर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया, गैस लाइटिंग, है ना। 2021 वाला वैक्सीन है, 21 वाला याद रखिएगा वैक्सीन, 2022 वाला में गैस लाइटिंग, है ना। ये मरियम वेबस्टर है, ये गैस लाइटिंग। इसके बाद आइए नेक्स्ट, किस देश की फिल्म नरगिसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो ICFT, ये नरगिसी जो फिल्म है ये ईरान का है और ये ICFT यूनेस्को गांधी प्राइज इसको मिला है। लुसोफोन महोत्सव मनाया गया, गोवा में मनाया गया। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है अवनी लेखरा को मिला है। किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया? जयशंकर की। $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की मालदीव, है ना, इसी देश को मिला है। राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये उत्तराखंड के, है ना, उत्तराखंड की सरकार ने प्रसून जोशी को बनाया है। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो ये 22वें स्थान पर है। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स याद रखिएगा, ये 22वें स्थान पे है ना। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पे है? तो 22वें स्थान पे है। दी एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रविशंकर, श्री श्री रविशंकर बोलते हैं, है ना, तो पीस अवार्ड इन्हीं को मिलेगा। एमिसरी पीस अवार्ड कहा गया। एनीमिया उन्मूलन अम्लान ये उड़ीसा राज्य ने चलाया है। सुदर्शन प्रहार जो ये राजस्थान में अभ्यास किया गया। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो नागालैंड। 2 दिसंबर को 23वां हॉर्निवल महोत्सव भी नागालैंड मनाता है ना, ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण इजराइल ने किया। अग्नि बारियर्स अभ्यास का 12वां संस्करण ये महाराष्ट्र ने किया। इसके बाद पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जनजातीय शीतकालीन महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। 3 दिसंबर को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो पाकिस्तान रहा, ये तो पता ही है सबको। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का? तो जापान हो जाएगा। किसने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है? सौराष्ट्र ने। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो सौराष्ट्र ने। अब देखिए, मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई, विजय हजारे ट्रॉफी, है ना, विजय हजारे, है ना, तो ये सौराष्ट्र, है ना। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? तो सौराष्ट्र जीता है। आगे आइए फिर, NCBC, है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर को बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार केनरा बैंक को मिला है। CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गूगल के CEO को, है ना, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है गूगल के CEO को, सुंदर पिचई, है ना। राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाया गया। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की? नासा। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में सर्वजोत सिंह कौन से पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक, है ना, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में, है ना, कौन? स्वर्ण पदक। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। 5 दिसंबर को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो राजमौला, है ना। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड MS राजमौली, है ना, क्रिटिक्स राजमौली। इसके बाद देखिए, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक हुआ पहली बार, वो कहाँ? उदयपुर में हुआ है। 5 दिसंबर को वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज, है ना, रोहित शर्मा थे, वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। डॉक नाइट स्काई रिजर्व बनेगा कहाँ? लद्दाख में बनेगा।
ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स कौन सा शीर्ष पर रहा? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स में सिंगापुर से टॉप में रहा। सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा सिंगापुर। अनीश थोम्पनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। भीमराव अम्बेडकर की कौन सी महान परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो 66वीं मनाया गया है ना, 14 अप्रैल। आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। तो आईआईटी मद्रास है ना। आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए है ना ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ओशियन वेव एनर्जी है ना कन्वर्टर, आईआईटी मद्रास। अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? तो गोल्ड एटीएम याद रखिएगा, सोने जैसा शहर हैदराबाद। $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करता वाला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में कौन शामिल है? तो ये गौतम अडानी शामिल है। गौतम अडानी शामिल हैं। इसके बाद है देश की नौसेना के बीच है ना संगम अभ्यास का जो आयोजन हुआ 7वां गोवा संस्करण में हुआ, अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच है ना। संगम एक क्या है? नौसेना अभ्यास है। किस मेट्रो ने ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? नागपुर मेट्रो ने। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशक्त सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर याद रखिएगा, 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दिसंबर को 51वां मैत्री दिवस किसके किसके बीच मनाया जाएगा भाई? बताओ। भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। चलिए इसको भी कंटिन्यू करते हैं। 7 दिसंबर को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नाम क्या है? सुकांत कदम। नाम क्या है? सुकांत कदम। सुकांत कदम पैरा बैडमिंटन जीते हैं। पैरा बैडमिंटन जीते हैं पेरू में। कहाँ? पेरू में। पेरू और सुकांत स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये अगला देखिए, बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में जो भारतीय महिला है इसमें 4 प्रियंका चोपड़ा फर्स्ट पे रही है, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले और शिरीषा बांदला, ये 4 लेडी रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो कनिटकर को नियुक्त किया गया है। भारोत्तोलन 20 चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो 20 चैंपियनशिप में मीराबाई चानू रजत जीती है। 8 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो गोबलिन मोड को चुना है। किसे चुना है? गोबलिन मोड को चुना है। ये ध्यान रखिएगा। आगे नवंबर 2022 में है ना भारत का कोयला उत्पादन कितना % बढ़ा है? 11% बढ़ा है। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला TTFI है ना टेबल टेनिस संघ जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन जो बाजरा का हुआ ये कहाँ समारोह आयोजित किया? रोम में। इटली का राजधानी है। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो UAE रहा। ये किसके द्वारा जारी किया गया? ऑर्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया गया। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन आरोग्य का गोवा में हुआ 2022 में। 9 दिसंबर को फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सीतारमन रही है 36वें रैंक पे। याद रखिएगा पहला नंबर में वहाँ जो हुआ एक जो जारी हुआ वो किसने जारी किया था? टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन नहीं, ये आपकी एक संस्था है, उस संस्था का नाम है BBC। अच्छा, BBC ने जारी किया था, उसमें प्रियंका चोपड़ा फर्स्ट पे रही थी। और यहाँ पे जो ये फोर्ब्स जो जारी करती है इसमें निर्मला सीतारमन का 36वां रैंक रहता है। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता का सम्मेलन आयोजन हुआ? COP15। देखिए COP15 जो शुरू हुआ है ना ये कनाडा में। कनाडा का कैपिटल कहाँ है? ओटावा है।
भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? वीना नायर को मिला। एस्ले बार्टी, इसको खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड मिला है। एस्ले बार्टी को है ना ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार मिला है। कौन सा अवार्ड मिला? डॉन अवार्ड मिला है। आगे देखिए, ब्रेन बेबलर की नई प्रजाति खोजी गई जिसे लीसू ब्रेन बर्बलर नाम दिया गया। तो ब्रेन बर्बलर याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक 131 गेंद में आया, 210 रन बनाए। इसके बाद रूफटॉप सोलर योजना को कहाँ कब तक बढ़ा गया? तो 2026 तक इसको आगे कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जापान ने 2035 में तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया? इटली। तो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट जो विकसित होगा, इटली और यूके के साथ जापान ने समझौता किया है। अगला, किस अमेरिकी प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कृष्णा बाबिलाला को मिला है ना, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे है ना, तो ये रेजर पे है। आगे, 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की महिला उपाध्यक्ष कौन है? तो सुष्मिता शुक्ला है। कौन है? सुष्मिता शुक्ला है। भारतीय, ये बात ध्यान में रखिए, भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? देखिए, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए 11 दिसंबर महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो सिडनी और क्या मैकलॉगिन, लेब्रॉन और मोंडो डुप्लेंटिस। तो ये क्वेश्चन जो है, ये महिला और पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो क्रमशः सिडनी, मैकलॉगिन और लेब्रॉन। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2022 के अनुसार फीफा विश्व कप 2022 का अनावरण है ना, 11 दिसंबर 2022 के अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया जाएगा। ये अभिनेत्री है बॉलीवुड की। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? बॉबी किन्नर इसका नाम है, एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर बैरियर कर्पोरल अमर सिंह देवेंडा ने 6ठा स्थान हासिल किया है। ये ताइवान है ना, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया? वर्ल्ड बैंक है ना। तो किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है? वर्ल्ड बैंक। किस देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र बनाए जाएंगे? तो 1000। टोटल कितना? 1000। अगला क्या, देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करें, किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक जारी किया है। मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर कौन हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किए मालदीव। आगे, जमन लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया ओगोरिन यूनान को। तो जमन लाल बजाज पुरस्कार किससे मिला? तो याद रखिएगा, जमन लाल यूनान को मिला। ऐसे ओगोरिन यूनान वैसे नाम है। टीआरएस का नाम बदलकर चुनाव आयोग ने है ना, ये अभी टीआरएस जो है अपना नाम बदल ली है, उसका स्वीकार कर लिया, उसका नाम बीआरएस रखा गया है ना। फिर देखिए 34वें किंग्स कप रेगेडा 2022 में भारतीय नौविक आनंदी नंदन चंद्रवाकर कौन से पदक जीते हैं? देखिए 34वें किंग्स कप रेगाटा है, भारतीय नौविक आनंदी नंदन चंद्रवाकर है ना ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। तो नंदन चंद्रवाकर जो हैं है ना, चंदावरकर, ये स्वर्ण पदक जीते हैं। और कौन सा? 34वें किंग्स रेगाटा में। ये एक नाविक हैं। आगे, किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल में के रूप में विकसित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़। शिशुपाल पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़। राजधानी कहाँ है? रायपुर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? बघेल साहब। 12 दिसंबर को 2022 हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यूएसए शीर्ष पर है। कौन शीर्ष पर है? तो यूएसए शीर्ष पर है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यूनिकॉर्न भी सबसे ज़्यादा वहीं है, अमेरिका में ही है, ये ध्यान रखिएगा। कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो गोवा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य? तो तमिलनाडु। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला अभियान पहला बैंक नोट छापा है? तो अमेरिका। इसके बाद है
कि किस राज्य के अलावा स्थित एक बीज फर्म को देश का कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित किया गया? केरला। शून्य कार्बन जो उत्सर्जन है भारत कब तक लक्ष्य रखा है? तो 2070 तक लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे को कार्बन मुक्त करना 2030 तक रखा गया है। 21 निर्जन द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर किया गया। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट देखिए अगला, G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? देखिए विकास मंत्री का बैठक हो रहा है बनारस में, विकास हो रहा है, बनारस करेगा, है ना। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला है। राज्य सरकार ने सेवा के द्वार 2.0 अभियान 7वां संस्करण लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश। 13 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो देखिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष चुने गए हैं प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। ये ध्यान में रखिएगा। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रग्बी वाला में रजत पदक। रग्बी से र से रग्बी और र से रजत, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो देखिए पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान जो है ये यूए के द्वारा मतलब प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार एम वेंकैया नायडू को मिला है। ये उपराष्ट्रपति थे अभी धनखड़ साहब के पहले। मोपा अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। आई स्पेस दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर जापान ने लॉन्च किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो हैं M.K. स्टालिन ने महाकवि सूर्यनम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण ये बनारस में किए हैं। ये आए हुए थे बनारस। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग का चैंपियन कौन बना है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स, है ना। IPL की तर्ज पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है ये मनीषा रामदास को मिला है। तो BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मनीष रामदास को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड पारित किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया। 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई। ये सिंगापुर में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अगला कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया? तो 3 हिमालय औषधि जो है इसको IUCN के रेड लिस्ट में मतलब शामिल किया। भारत की अध्यक्षता में G20 में पहली बैठक कहाँ हुई? तो याद रखिएगा बंगलौर में हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक स्वर्ण जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 15 दिसंबर 2022 को WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो याद रखिएगा जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है WHO, है ना। गेरबेट रोस इनके अध्यक्ष हैं। अभी ये गुजरात आए हुए थे इंडिया। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए निशानेबाजी में भी दिव्या TS जो हैं ये स्वर्ण पदक जीती है। 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले, इसमें कह रहा है कि 10,000 रन और 50 विकेट एक साथ जो है ये लिए हैं। तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जो रूट बने हैं। सनत जयसूर्या का भी इनमें नाम है। अगला क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो RRR फिल्म जो है ये 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार इसे मिला है।
भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? तो रसिया बना है, ध्यान रखिएगा। कौन बना है? रसिया। 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोड़ा ये नाम है इनका। सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है भारत का? तो याद रखिएगा रसिया है। जीएमआर दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्पाइस जेट को। स्पाइस जेट एक विमानन कंपनी है, तो वो जीएमआर जो हवाई अड्डा है, दिल्ली हवाई अड्डा, वो इसको अवार्ड दिए सेफ्टी परफॉर्मर के लिए। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण एवं अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन हुआ? पता ही है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है। वहाँ के जो हमारे मनोज पांडे हैं सेना अध्यक्ष, इनको मिला है जो नेपाल का जो टॉपेक्स अवार्ड है वो मिला है इनको, मानद उपाधि। अरुणोदय 2.0 योजना ये शुरुआत किया गया, ये असम में शुरू किया गया। 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हो गया? तो ईरान बाहर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला? किसको मिला? तेलंगाना को मिला। किसे मिला? तेलंगाना को। तंदूर लाल चने को जीआई टैग। और संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कौन हुआ? तो ईरान हुआ। अगला क्वेश्चन, इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंडो टनल है ना का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसरो जो किया है ये केरला में किया। विंडो टनल का प्रक्षेपण इसरो केरला में किया है। इसके बाद सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला कौन सा देश बन गया? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम का नीलामी इंडिया करेगा। 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का प्रक्षेपण कौन किया है? केरला। विंड टनल का प्रक्षेपण याद रखिएगा केरला किया है। 17 दिसंबर को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपये नगद रखने की अनुमति दी है? तो देखिए श्रीलंका का जो नागरिक है वो 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपये आराम से वो रख सकता है। अब इसको समझिए, 10,000 यूएसडी मूल्य है ना के भारतीय रुपये वो रख सकता है। 10,000 यूएसडी मूल्य में मतलब क्या हुआ कि आप उसको 65 रुपीज़, अगर $1 का दाम है तो उसको गुना कर दीजिए, मेरे समझ से 65 लाख वो रुपया रख सकता है। श्रीलंका के नागरिक के लिए ऐसा है। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए? तो इंग्लैंड के हैं। माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है? तो 2025 तक। गोमचा को जीआई टैग मिला, क्या है ये? असम का है ना राज्य का गोमचा। नेक्स्ट देखिए, ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क शीर्ष पे है। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने का आवेदन किया? तो कोसोवो जो है ना, ये यूरोपीय संघ में शामिल होने का आवेदन किया। अगला क्वेश्चन आइए, 17 दिसंबर 2022 को FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है ना 2023 का आधिकारिक भागीदार तो ये टाटा स्टील है। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का आधिकारिक भागीदार कौन है? टाटा स्टील। अब इसको एक बार और अच्छे समझिए, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप अवार्ड, तो ओडिशा में जो FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप अवार्ड हुआ है, इसमें सहकारिता जो भागीदार है वो टाटा स्टील है। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के। कितने रन से? 120 रन से। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? कौन किया? नासा। किसने किया? नासा ने किया। इसके बाद किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? ज्योतिराज सिंधिया, विमानन मंत्री भी हैं ये। रक्त पे कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है, तो खुबानी को जीआई टैग मिला, लद्दाख का चीज़ है ये। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने का विधेयक मंजूर किया? हिमाचल प्रदेश। हाटी समुदाय वहाँ है। 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन है? पता ही है, नीरज चोपड़ा रहेंगे। ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 2022 ITTF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल को। ITF ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों? कौन सा दिवस? गोवा मुक्ति दिवस। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है कि मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने जीता। किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल ने जीता। खाना बदोश समुदायों के विकास बोर्ड की स्थापना कर्नाटका में हुई। रजविंदर सिंह भाटी को किस राज्य का डीजीपी बिहार के अभी है ना रजविंदर सिंह भाटी साहब हैं। खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना कौन सा राज्य कर रहा है? तो कर्नाटका कर रहा है। किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी शुरू की है? देखिए, पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए एक उड़ीसा भी किया है, लेकिन ये क्या किया? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का स्थापना किया है। पेटा पर्सन क्या कहता है, ये जो है पेटा इंडिया जो है पर्सन ऑफ द ईयर जो चुनी गई है, ये भारतीय अभिनेत्री है सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट आइए, 19 दिसंबर को किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? तो FIH हॉकी नेशंस कप भारत ने जीता है। FIH वर्ल्ड कप में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनल मेसी। तो फीफा जो है फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल जो मिला है ये लियोनल मेसी को मिला, और कप किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता था। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? पुडुचेरी रहा। 28 दिसंबर भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोली है? देखिए, भारत में जो रेलवे खोला है टनल, ये 12 किलोमीटर 89 मीटर है, जम्मू कश्मीर में खोला है। चर्चिंग सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में? अरुणाचल में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत अध्यक्ष कौन है? क्लाडीन गे हैं। कौन है? क्लाडीन गे हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। ठीक, इंडियन नेवी में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर है। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है INS वागीर, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। वागीर 5। ठीक है, आगे, अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी किया तमिलनाडु। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम? देखिए, P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो है INS मोरमुगाओ है, तो ये गाइडेड मिसाइल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल मोरमुगाओ। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? फ्रांस का फुटबॉलर है। अगला है कि पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह? देखिए, जासूसी नॉर्थ कोरिया ही करेगा, इसलिए डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया में टिक मारिए। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? देखिए, इसका उद्घाटन जो हुआ इन्फेंट्री संग्रहालय का, ये इंदौर में हुआ। भारत का पहला, विश्व का दूसरा। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरसेटा लॉन्च किया? ज्योतिराज सिंधिया, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरसेटा, है ना, ये ज्योतिराज सिंधिया लॉन्च किए हैं। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन उद्योग को उद्योग का दर्जा दिया? असम, है ना, कि ऊपरी सदन राज्यसभा में नियुक्त उपाध्यक्ष के पैनल में नियुक्त हुई है PT उषा। नेक्स्ट से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय, है ना, कौन बन गया है? तो याद रखिए, अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। विवो प्रो कबड्डी लीग 9वीं सीजन का खिताब जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। हराया किसको? पुनेरी पल्टन को जीता। 2022 का कप, है ना, यही जीता। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो UAE करेगा। विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक कौन करेगा? यूनाइटेड अमीरात करेगा। आगे, कौन सा शीर्ष पर रहा फीफा विश्व कप में? तो देखिए, फीफा विश्व कप रैंकिंग में ब्राजील शीर्ष पे है, दूसरा स्थान अर्जेंटीना, तीसरा स्थान फ्रांस है। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया? नेपाल जो है ये ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रदान करेगा? तो यूक्रेन को, है ना, ये प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रदान करेगा। मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, कहाँ है? गुजरात में है। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली में होगा, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया कर रहा है इसका 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया? कहाँ? तो यार नागालैंड में जोड़ा गया। कहाँ? नागालैंड। कछुआ आया 10 एशियाई विशालकाय कछुआ, तो नागालैंड मारिएगा। अगला है, फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा 2023 में? मोरक्को करेगा। कौन करेगा? मोरक्को।
2022 के सूचना अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण का सदस्य कौन बना? नेपाल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ चिल्लाई कला की शुरुआत हुई? कहाँ शुरुआत हुआ? कश्मीर में हुआ। चिल्लाई कला कहाँ? कश्मीर। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेता की सूची में कौन है? शाहरुख खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया अमित पंघाल। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार, ऐसे याद रखिए, अंतिम पंघाल जो हैं वो राइजिंग स्टार हैं, इन्हीं को नामित किया गया। इसरो चंद्रयान 3 मिशन में किस देश से के उपकरण ले जाएगा? तो अमेरिका का उपकरण ले जाएगा। इसरो चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो अमेरिका का। रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया सेथेरचिम सेंगतम, है ना, ये नागालैंड की हैं। आगे नेक्स्ट, 24 दिसंबर को 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? देखिए, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो शुरू हुआ नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप की शुरुआत की है? 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप, ओडिशा। भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन तय होगा? तो जापान। वीर गार्जियन जो है ये दोनों के बीच होता है, हवाई एक्सरसाइज है, जापान के बीच होगा और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की ये क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है, तो ये किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। वो सानिया मिर्जा टेबल टेनिस ये वाली नहीं, आपके ये उत्तर प्रदेश की है, पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है। आगे, 2022 को किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया है? वर्ल्ड बैंक। 2022 इन 9 चार्ट, 2022 इन 9 चार्ट्स। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? याद रखिए, सैम करन। पंजाब ने 18.50 करोड़ में सैम करन को खरीदा। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा, तो इसको ये मिला है किसको? बेथ मीड को मिला है। किसको मिला है स्पोर्ट अवार्ड? बेथ मीड को मिला है। नेक्स्ट आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता 21-22 का? तो 21-22 का ये जो साहित्य पुरस्कार हैं सुदीप सेन और शोभना कुमार ने जीता। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। धेमाजी परियोजना का असम में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन देश सहमत हुए हैं? रूस। तो भारत के रुपये का उपयोग 2 देश करेगा, एक श्रीलंका एक रूस। किस लिए? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, स्पेन में पारित किया गया। फोर्स द्वारा जारी दुनिया की 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट में किसने जगह बनाई? पीवी संधू ने बनाई। सितविनी राबुका किस देश का राष्ट्रपति है? तो फिजी का राष्ट्रपति है। कहाँ के? फिजी के। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एनएचपीसी ने जीता है। आशा है कि इस मैराथन से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। तो ये जो तैयारी बीपीएससी और बीएसएससी बिहार एसआई से लेवल के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। आई पुट माई व्हाट्सएप चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ यू कैन ऐड। थैंक्स अ लॉट।